अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं आज ब्लॉगर की एक और क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ। तो इसमें जो है हमने अब थीम इंस्टॉल करनी है। तो हम पहले जो है अपना ब्लॉग देख लेते हैं कि हमारे पास थीम किस तरह का है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है हमारे ब्लॉग का। तो हम यहाँ पे एक और थीम जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपने वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है, जो प्रोफेशनली है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे आएंगे इंस्टॉलेशन करने के लिए, यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर। इसका क्या है, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप उसमें कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो है अपनी थीम का जो है बैकअप डाउनलोड कर लें। इससे ये होगा कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई खराबी आ जाती है तो आप दोबारा से वही अपनी थीम अपलोड करके अपनी वेबसाइट को ओरिजिनल हालत में ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ये थीम। तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो ये स्ट्रॉन्ग ब्लॉगर टेम्पलेट है तो हमने यही अपलोड करनी है। तो हम यहाँ पे आएंगे बैकअप एंड रिस्टोर पे और यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। जैसा कि डेस्कटॉप पे हमारी फाइल पड़ी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर देंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही ये थीम अपलोड होगी, ये देख सकते हैं हमारी थीम जो है अपलोड हो चुकी है। तो ये हमारा ब्लॉग था जो पहले हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस था। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब हमारे पास जो थीम है चेंज हो चुकी है। तो अब हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आने लग चुका है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव थीम है। तो हम इसको छोटा करते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मोबाइल में हम ओपन करेंगे तो खुद ब खुद उसने एडजस्टमेंट कर ली है। तो सब वेबसाइट के लिए रिस्पॉन्सिव थीम होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें जो है कस्टमाइज करेंगे। ये जो नाम वगैरह है और ये सोशल लिंक है तो हम यहाँ पे सब जो है ऐड करेंगे। अब हमने जो है यहाँ पे जो ये रिनेम है जॉन स्मिथ, इसको चेंज करना है। तो इसको हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हमने थीम अपलोड की थी यहाँ पे आएंगे एडिट HTML पे। जब एडिट HTML पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की HTML की कोडिंग शो होगी। तो आपने कंट्रोल F प्रेस करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेना है, पहले सॉरी वो ऊपर हो गया था, तो इस कोडिंग के सामने एक क्लिक कर लेना है, यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करना है। तो हमारे पास यहाँ पे सर्च बार आ जाएगा, जो हमने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो है हमारे पास वही जो सर्च किया वही हाईलाइट हो चुका है। जैसा कि मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, ऑनलाइन हेल्पर। तो अब हम इसको चेंज कर देंगे, सेव। जो हमने टैक्स सेव किया, अब यहाँ पे देखें जॉन स्मिथ लिखा है तो यहाँ पे मेरा ऑनलाइन हेल्पर लिखा हुआ आ जाएगा, ये देख लें। उसके बाद जो नीचे है आई एम फ्रंट एंड डेवलपर और क्रिएट लवर, तो अब हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे जो लिखा है यहाँ पे हेडर हेडलाइन क्लास हीरो, तो यहाँ पे लिखा है हाई आई एम एन सब्जेक्ट डाटा प्लेलिस्ट फ्रंट, ये है जैसा कि यहाँ पे लिखा है। हाँ, फ्रंट एंड यही डिलीट करना है। तो इस जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, यूट्यूबर, फ्री लिख देते हैं और फोटोग्राफर कर देते हैं। उसके बाद राइटर है। राइटर की जगह भी हम कोई भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे आप लिख लेना है। फ्री लिख देता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे सेव थीम पे क्लिक करेंगे। और जैसे ये हमारी थीम सेव होगी तो यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि हाई आई एम फोटोग्राफर है, हाई आई एम फ्री हो गया।
आई एम ए यूट्यूबर, यहाँ पे फ्री हो गया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्री की जगह मैं लिख देता हूँ फोटोग्राफर। ये जो है फोटोग्राफर लिख देते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये आपको एग्जाम्पली तौर पे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आप इस जगह पे कोई भी अपनी वेबसाइट के मतलब लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। आई एम ए यूट्यूबर, मेरी स्पेलिंग भी गलत है, आई एम फोटोग्राफर, तो ये जल्दी में लिख रहा था तो इसी वजह से। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे लिंक हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो बटन लगे हुए हैं तो इसके भी कोडिंग देख लेते हैं। यहाँ पे कोडिंग है, ये रही उनकी कोडिंग। जैसा कि पहला फेसबुक है, दूसरा ट्विटर है, तीसरा गूगल प्लस है। तो इस तरीके से जो हमारे पास लिंक है, तो हम लिंक अपना, मैं अपने पेज का ही लिंक ढूंढ लेता हूँ। तो ये मेरे पेज का लिंक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ जो हैश है ना, हैश के पीछे आपने पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं, रिस्टोर, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई आइकॉन नहीं था, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये हमें जो है, ये देखें लिंक हमारा वर्क कर रहा है। अब ये मुझे अपने चैनल पे ले आया है। तो इस तरीके से आपने अपना YouTube का जो चैनल हो उसका भी दे सकते हैं। उसके बाद अपना गूगल अकाउंट भी दे सकते हैं। अपना कोई भी अकाउंट इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।